Hello and welcome back to my channel. I am Manjula and we are back again with another video, and this video we are going to talk about new topic, new lesson, class 9, the adventure of Toto. Yes, but before we begin, it's important that if you are new to my channel, don't forget to subscribe, like and share, and of course if you have already subscribed the channel, don't forget to hit like button and share it. The adventure of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्वेश्चन फॉर्म में देखिए पूछा गया है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पैट? क्या आपने कभी बंदर का बच्चा पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो एक छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोकाइल। अब ये देखिए, क्या आपने कभी बंदर का बच्चा पाला है? टोटो एक छोटा बंदर है। आओ पता लगाएं, क्या वह शरारती है या भोला भाला है। ग्रैंडफादर bought Toto from a tanga driver from the sum of 5 rupees. The tanga driver used to keep the little red monkey and to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. देखिए, अब यहाँ जो फीडिंग वर्ड दिया हुआ है, फीडिंग ट्रो, अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, नांद होता है ना जिसमें जानवरों को खाना खिलाया जाता है, ठीक है। और तो ये टिपिकल वर्ड हम साथ में लेते चले जाएंगे, और प्राइवेट जो है वो इंडिविजुअल के लिए यूज किया गया है। दादाजी ने, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। दादाजी ने टोटो को एक तांगा चालक से 5 रुपये में खरीदा था। तांगा चालक ने उस छोटे लाल रंग के बंदर को एक नांद के पास बांध दिया, और बंदर उस जगह के प्रतिकूल लगता था कि दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया था। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ which were pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies, but his hands looked dry up as though they had been pickled in the sun for many years, yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. टोटो एक सुंदर प्रिटी मंकी, सुंदर बंदर था। उसकी चमकीली आंखें, हिज ब्राइट आई, उसकी चमकीली आंखें सफ़ेद गहरी भौं के बीच, आईब्रो के बीच में जो थी, वो बहुत ही सुंदर सा बालक है। शरारतपूर्ण ढंग से चमकती थी उसकी आंखें, और वह जब वह मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों को देखकर आंग्ल भारतीय अधेड़ उम्र की महिलाओं को तो जान निकल जाती थी, परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे जैसे सालों धूप में सुखाए गए हों। फिर भी उसकी अंगुलियां फुर्तीली व शरारती थी। देखिए थर्ड ये दिए ना, हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एंड दो as though they had been pickled in the sun for many years, और सुखाया गया हो उसको इस प्रकार से दिखाई देती थी, सालों धूप में सुखाया गया। फिर भी उसकी अंगुलियों में फुर्ती शरारती थी, और उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती थी। जो उसकी टेल थी वो 4 चांद लगा देती थी, हिज टेल। दादी जी के विचार से पूंछ से सभी के सौंदर्य में बढ़ोतरी होती थी। तो जो तीसरे हाथ का काम करती थी, वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी पेड़ पर की शाखा में लटक सकता था, और जहां हाथ पहुंच पाने में समर्थ नहीं होते थे, वहां से वह अपनी पूंछ से भोजन प्राप्त कर सकता था। देखिए बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। आगे देखते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर brought home some new bird or animal.
देखिए मोस्टली ऐसा होता है कि कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पसंद होती हैं, कई लोगों को पसंद नहीं आती हैं। एक्चुअली दादाजी हमेशा नया पक्षी या कोई जानवर घर पर लाते थे तो दादी जी हमेशा फर्स्ट हंगामा खड़ा कर देती थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो अब देखिए इस प्रकार यह निश्चय किया गया कि दादी विशेष रूप से सही स्थिति में आ जाएं, जब तक सही मनोस्थिति में ना हो जाएं तब तक टोटो को छुपाकर उसकी उपस्थिति को छुपाकर गुप्त रखा जाए। Now stood out as necked brick covered with some ornamental paper. No, just me. She was in particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. अब देखो क्या हुआ कि कहाँ पर रखा गया, तो दादाजी और मैंने उसे अपने शयन कक्ष की दीवार में, सोने वाली दीवार में खुलने वाली कोठरी में, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको बांध दिया। कोठरी में खूंटी से सुरक्षात्मक ढंग से बांधा। सो वी थॉट टू अ बैग फास्टन इनटू द वॉल, अच्छे से सुरक्षात्मक ढंग से उसको बांध दिया गया। A few hours late, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as nagged brick and plaster. The page in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब देखिए क्या हुआ। कुछ घंटों के पश्चात दादाजी और मैं टोटो को आज़ाद करने के लिए वापस आए, तो हमने देखा, वी फाउंड, हमने देखा कि उसने खूंटी को उखाड़ दिया है, which had been covered with some ornament, और रिलीज टोटो वी फाउंड एट द वॉल, उखाड़ दिया है जिन दीवारों पर जिन्हें दादाजी ने पसंद की गई सजावटी पन्नियों द्वारा ढकी थी, अब ईंट तथा प्लास्टर की नंगी दीवार खड़ी रह गई है। नाउ स्टूड आउट एज नैग्ड ब्रिक, नंगी दीवार खड़ी हो गई है। मेरे स्कूल का ब्लेजर था, माय स्कूल ब्लेजर, उसने भी उसको क्या किया है, जो वहाँ पर टंगा हुआ था, टोटो ने उसको फाड़ कर चिट्ठे कर दिया। मुझे आश्चर्य था कि दादी जी क्या करेंगी, परंतु दादी जी की कोई चिंता नहीं हुई। डिडंट वरी, कोई चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वह टोटो के कारनामे से प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, वह चतुर है, दादाजी बोले। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो देखो, यदि समय मिलता मुझे यकीन था कि वह तुम्हारे ब्लेजर के चिथड़े को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते भाग निकलता। बंदर के बच्चे का नाम है टोटो, ये ध्यान रखिए बच्चे आप लोग बेटा। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब देखिए क्या होता है, घर में टोटो की उपस्थिति अब भी गोपनीय थी। देखिए अभी भी उसे छुपा के रखा गया था, सीक्रेट। ठीक है, टोटो को अब एक बड़े पिंजड़े में स्थानांतरित कर दिया गया, बिग केज, बड़े पिंजड़े में नौकरों के कमरे में किया गया, जहाँ दादाजी के असंख्य पालतू
पशु मिलजुल कर रहते थे। कौन कौन रहता था? टॉर्टॉइस कछुआ भी रहता था, खरगोश का जोड़ा भी रहता था, एक पालतू गिलहरी भी रहती थी, तथा है ना कुछ देर तक अपनी पालतू बकरी भी, सब वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। परंतु बंदर ने रात में अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया, टू स्लीप एट नाइट। सो दादा ग्रैंडफादर, तो इस प्रकार दादाजी उन्हें अगले दिन पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था और टोटो को साथ ले जाने का उन्होंने निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto, this with some straw at the bottom because his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Unfortunately मतलब दुर्भाग्यवश, अब क्या हुआ, दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ नहीं जा सका था, परंतु उन्होंने बाद में मुझे ये बात बता दिया था। टोटो को रखने के लिए एक बड़ा काले रंग का किरमिच का किट बैग उपलब्ध कराया गया। इसके तल में घास फूस डाल दी गई। क्या डाल दी गई? घास फूस डाल दी गई। स्टॉ एट द बॉटम, घास फूस डाल दी गई उसके में। उसका नया घर बन गया। जब बैग बंद कर दिया गया, उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता न था। टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था तथा किरमिस इतना मजबूत था कि उसे दांत से काटा नहीं जा सकता था। उसके प्रयासों का परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहा या कभी कभार हवा में उछल पड़ता था। एक प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी थी और उस देखिए क्या हो रहा है कि उसको लेके जा रहा है। अब प्रदर्शनी जो थी जिसमें देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर उत्सुक दर्शकों को भीड़ आकर्षित हो रही थी, क्यों उसके अंदर बंदर को बंद किया, वो उछल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो बहुत ही एक अमेजिंग दृश्य रहा होगा। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर बाय वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile. Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर पहुंचने पर तक तो टोटो थैले में रहा, परंतु दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट गेट से ले रहे थे तो एकदम क्या हुआ, टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर अपने दांत दिखाए। अब क्या हुआ, बेचारा आदमी डर गया। दिमाग से दादाजी के आक्रोश को भापते हुए उसने कहा, श्रीमान आपके साथ एक कुत्ता है, तुम्हें इसका भाड़ा देना होगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट with great presence of mind and much of grandfather annoyance, he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. In vain did grandfather take Toto out of the bag, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as quadruped. Toto was classified a dog, but the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर दिखाया और सिद्ध करने का प्रयास किया, कुत्ता नहीं है, उसका भाड़ा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। टिकट संग्राहक ने टोटो को गणना करके समझाया, 3 रुपये भाड़े के रूप में देने पड़े। अब then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out fat tortoise and said, what must I pay for this, since you charge for all animals? तब दादाजी ने बदले की भावना से अपनी जेब से कछुआ निकाला और बोले, क्या मैं इसका भाड़ा दूं? क्या आप सभी पशुओं का भाड़ा लेते हो? अब देखिए, टिकट संग्राहक ने कछुए को नज़दीक से देखा। Ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it
with his forefinger gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No, Charles, it is not a dog." नज़दीक से देखा, उसे अपने अंगली से दबाया और दादाजी की ओर प्रसन्नचित्त सौरयुक्त नजर डाली और कहा, कोई भाड़ा नहीं, यह कुत्ता नहीं है, इट इज नॉट अ डॉग। देखिए ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रेलवे स्टेशन को दिखाया गया है, सहारनपुर स्टेशन। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. देखिए अब क्या होता है, आखिर में जब दादाजी ने टोटो को स्वीकार, दादाजी के यहाँ दिया है, व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, आखिरी में दादी जी के द्वारा जब टोटो को स्वीकार कर लिया गया तो उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो उसे अस्तबल में एक आराम घर दिया गया, स्टेबल कंफर्टेबल होम, आराम घर दे दिया गया। वहाँ उसके परिवार का गधा नाना था। देखो, वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादाजी एक नज़र देखने गए कि वह आराम से है या नहीं है, विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज। देखा आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था तथा ना जाने क्यों घास के ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा है, ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jumped back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. देखिए अभी वहाँ पर वो क्या कर रहा है कि है ना, अपने आप को वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा है, घास के ढेर से अपना सिर दूर। दादाजी ने नाना जी के पिछवाड़े थप्पड़ जड़ दिया। नाना कौन है यहाँ पर? क्यों बच्चों, नाना कौन है? अभी जो स्टोरी में बता रहे हैं वो क्या, गधा। कौन है? गधा नाना था। अब उसे पीछे से थप्पड़ जड़ दिया। उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। She jumped back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. टोटो भी साथ में चला गया। वह टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने पैने दांत उसके कानों में गड़ाया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो व नाना कभी मित्र ना हो सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दी की शाम में टोटो की खूब खातिरदारी होती थी। दादी जी उसे गर्म पानी का एक बड़ा सा कटोरा नहाने के लिए देती थी। इवनिंग वाज लार्ज बाउल, नहाने के लिए देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, और बड़ी चालाकी से तापमान का परीक्षण करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और वो धीरे से हाथ डालकर देखता था और फिर क्या करता था, पानी कितना गर्म है, और धीरे से नहाता था। फर्स्ट 1 फुट, और धीरे धीरे मुझे करते हुए दिखाता था। पहले एक पैर 1 फुट, देन द अदर, और दूसरा ऐसे से एज ही है सीन मी डूइंग, करते हुए दिखाता था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, फिर दूसरा, और जब तक गर्दन तक उसे पानी ना आ जाए ये करते हुए दिखाता था। वन कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप। अब देखिए क्या है, वन कंफर्टेबल he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during
दिस परफॉर्मेंस Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक बार अब क्या होता था, एक बार आराम से बैठकर हाथ पाँव में साबुन लगाकर मलता था। वंस कंफर्टेबल। जब पानी ठंडा हो जाता था वह पानी के बाहर निकलकर दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने सुखाने के लिए बैठ जाता था। क्विकली किचन फायर ड्राई हिमसेल्फ। यदि कोई उसे ऐसा करते हंस पड़ता था तो टोटो नहाना बंद कर देता था। एक दिन टोटो लगभग जीवित ही उबलने वाला था। देखिए आगे देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बड़ी केतली में आग पर चाय तथा टोटो के नहाने के लिए पानी उबलने के लिए रखा हुआ था। Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in what his head is taking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब देखिए क्या हुआ। एक बड़ी केतली में आग पर चाय तथा टोटो के नहाने के लिए पानी उबलने के लिए रखा। खाली बैठे टोटो ने केतली के ढक्कन को हटाने का निश्चय किया। नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पानी पाकर उसमें वह अंदर चला गया। खुली केतली से वह अपने मुंह को निकाले रखा। कुछ पल के लिए उसे अच्छा लगा जब तक पानी उबला नहीं था। टोटो जरा सा निकला हुआ था, परंतु वह बाहर ठंडक पाकर पुनः बैठ गया। उसने कुछ समय तक ऊपर नीचे उछलना जारी रखा जब तक दादी जी ने आधे उबले हुए को केतली से बाहर नहीं निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर मस्तिष्क कोई भी भाग शरारत करने के लिए बना है तो वह टोटो से सर्वाधिक विकसित था। He was always tearing things to pieces. वह हमेशा चीज़ों को फाड़ फाड़ कर अलग किया करता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरे आंटी जो थी वो उसके समीप जाती हैं तो वह उनकी पोशाक पकड़कर छेद करने का हर संभव प्रयास करता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब we entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish to plow and made him exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब एक दिन अपराह्न दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज पर डाइनिंग टेबल पर एक बड़ी प्लेट रखी थी पुलाव की। वह कमरे में अंदर प्रविष्ट हुआ और देखा कि टोटो अपने मुंह में ठूस रहा था। मेरी दादी माँ ने चीख मारी तथा टोटो ने उन पर प्लेट फेंक दी। जब मेरी एक आंटी आगे बढ़ी तो उन पर पानी का एक गिलास फेंक दिया। जब दादाजी पहुँचे तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया। हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं में पाया। प्लेट उसकी भुजाओं में थी। वह अब दोपहर में वहीं रहा और वह चावल का एक एक दाना खाने पर आमदा था और फिर
दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ के नीचे फेंक दी। उसके 100 टुकड़े हो जाने पर वह खुशी से उछलने लगा। Chattered with delight. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. स्पष्ट रूप से टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रिलीज दैट। फिर दादाजी ने इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू। दादाजी ने रियलाइज़ किया, एहसास किया, महसूस किया कि हम इतने समृद्ध नहीं हैं। वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper. इतने ज़्यादा समृद्ध नहीं है कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दों, वॉलपेपर के फाड़े जाने की क्षति को सहन कर सकें। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी ने टांगा ड्राइवर को, टांगा चालक को एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, वापस भेज दिया मात्र फॉर ओनली 3 रुपीज़, मात्र 3 रुपये में। किसके द्वारा लिखा हुआ है ये चैप्टर? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ है। और बहुत ही प्यारा ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे एक बंदर का छोटा सा बच्चा है, घर में आता है, उसे छिपा करके रखा जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि उसको अच्छे से रखा जाए, लेकिन वो अपनी हरकतों से लास्टली ये उसको है ना वापस जहाँ से लाया जाता है वहाँ पर वापस पहुँचा दिया जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। वी विल बैक द पार्ट 2nd. Till then, take care and bye.